हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के दिन के लिए, उसकी दया, उसकी मोहब्बत के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आज मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 पर गौर करेंगे। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर मैथ्यू उसका शेर है, उसकी 33 आयत का वचन हमें क्या कहना चाहता है। इस वीडियो को मसीह में दूध पीते बच्चे, अधूरे ज्ञान वाले और पूरे ज्ञान वाले सभी लोग सुन सकते हैं। सो इसमें कोई ऐसी मनाही नहीं है कि सिर्फ ये ज्ञानवान ही इसको सुने, क्योंकि ज्ञानवान के पास तो पहले ही ज्ञान काफ़ी है। सो यदि हम ज्ञानवानों को ही सुनाएंगे तो फिर बाइबल का वो वचन हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा, जो हमें बताता है कि खुदा ने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जावान करें। सो मेरे ख्याल से हमें जब वचन हम सुनाएं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वचन हम इस तरीके का सुनाएं कि वो सभी के लिए लाभदायक हो और सभी उसे सुने। और उसी के मुताबिक हमें, क्योंकि खुदा ने हमें सिखाने के लिए बुलाया है, इसलिए हमें हर एक को सिखाना है, चाहे वो मसीह में बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, कैसी भी हालत में हो हमें उसे सुनाना है। चाहे वो दूध पीते, जैसे आप लोग ये तस्वीर देख सकते हो, बेशक वो मसीह में दूध पीते बच्चे के समान हो, हमें उसे भी वचन को सिखाना है। क्योंकि दूध पीता बच्चा जो आज है, यदि हम उसे सही शिक्षा देंगे तो वो एक दिन दूध पीते बच्चे की हालत में से निकलकर जवानी की तरफ बढ़ेगा। और यदि हम दूध पीते बच्चे को दूध पीती हालत में छोड़ देंगे तो फिर वो उसी हालत में रह जाएगा और कल को खुदा फिर हमसे हिसाब मांगेगा। सो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये वचन जो है वो ज्ञानवान लोगों को ही सुनाना है, बल्कि हर एक हालत के लोगों के पास हमको इस खुशखबरी को लेकर जाना है। सो दूसरी हालत है कि बेशक अधूरे ज्ञान वाले भी क्यों ना हो। सो बेशक आप तस्वीर में जैसा देख सकते हैं, इस वचन को अधूरे ज्ञान वाले लोग भी सुन सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ताकि वो लोग और शिक्षा को प्राप्त करके अधूरे ज्ञान की हालत में से निकलकर पूरे ज्ञान की तरफ बढ़ सके। सो तीसरी हालत जो है वो ये है कि बेशक वो पूरे ज्ञान वाले हों, विजडम पाए हुए लोग हों, अकाबों की तरह वो उड़ते हों आकाशों में, बेशक वो भी हों, उनको भी मनाही नहीं है, वो भी इस वचन को सुन सकते हैं। सो ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। और अगली बात, इस विषय को पॉजिटिव जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो भी सुन सकते हैं, उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है कि पॉजिटिव कमेंट करने वाले सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, उनका भी वेलकम है। और उसके बाद जो पॉजिटिव कमेंट नहीं करने वाले लोग यानी कि नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं, वो भी इसे खुशी के साथ सुन सकते हैं। और उनके पास ये अधिकार है पूरे का पूरा कि वो लोग, यदि उनको लगे कि मैं कुछ बाइबल में से बाहर बोलता हूँ, तो वो कमेंट के जरिए मुझको बताएं। सो हाँ, एक बात का ध्यान रखें, वो अगर उन्हें कुछ लगे कि मैं वचन से बाहर हूँ तो वो मुझे एक अच्छे शिक्षक होने के नाते या मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान होने के नाते वो मुझको इस तरीके से समझाएं ताकि मैं भी उनकी बातों को फॉलो कर सकूं, और यदि मुझ में कोई गलती हो तो मैं भी उनसे सीख सकूं। क्योंकि हम सभी लर्नर हैं, हम सभी सीख रहे हैं। ये समुंदर है, इसका जो भेद है वो बहुत बड़ा है और सीखते सीखते बहुत समय लग जाता है। सो खुदा सिखाता भी उन्हीं को है जो हलीम होकर सीखते हैं। सो ध्यान रखें, आज हम इस वचन पर गौर करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 33 वर्ष, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्ष 33। सो जैसा आप लोगों को जानते हो, इस वर्ष में लिखा है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो फिर ये चीज़ें तुमको दी जाएंगी। सो हम लोग उन्हीं वचनों की तरफ बढ़ते हैं, जैसा वचन में लिखा है वर्ष को वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो हम पर उसका और ज़्यादा प्रकाशन होगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, शॉर्ट क्लिप है। सो मैं चाहूँगा कि आपको जल्दी से इसके विषय में कुछ सिखा पाऊँ। सो आप दुआ में बने रहें ताकि खुदा हम सबको सिखाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ तो मैं ही आपको सिखाऊँ, बल्कि मैं भी सीख सकूँ। सिखाते सिखाते खुदा करूँ मुझको भी सिखाए। तो जैसा हम लोग वचन में देखते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें
मिल जाएंगी, इसलिए पहले तुम उसके राज्य की। सो पहले अजी जो जैसा ये वचन बताता है, इस आयत को बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग ढंग से पेश करते हैं। सो यदि हम इसमें से सिर्फ इसी आयत को उठा लेंगे तो हमारे सामने इसका असली जो भेद है वो शायद प्रकट ना हो। सो शॉर्ट है इसलिए शॉर्ट में बताऊंगा। बाद में यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक मुझे फ़ोन करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। जितनी खुदा ने मुझे अक्ल समझ दी है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि उसके बारे में आपको उसी विषय के मुताबिक मैं आपके साथ बात कर सकूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। सो पहले जी जो 33 आयत में जैसा लिखा है, यदि इस एक ही आयत को पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। पहले तुम उसके राज्य की और धर्म की खोज करो। सो एक बात तो पक्की है कि जब प्रभु यीशु मसीह ये बात कर रहा है उस वक्त अभी परमेश्वर का राज्य, पाकरू का राज्य आया नहीं है। उस वक्त तक प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर है। और जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो पाकरू कलाम का बीज लेकर जब उन 120 लोगों के बीच में आता है, नए जन्म की शुरुआत होती है, तब इस राज्य की शुरुआत होती है। और जो लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर परमेश्वर ने अपने राज्य और धर्म को खोला है, और उन्होंने इसकी जो खोज में लगे हुए थे उनको जब प्राप्त हुई तो इसी बात को लेकर वो फिर संसार में चले। और जो जो उस शिक्षा को प्राप्त करता है वो उनकी तरह, जैसे उन्होंने पाकरू पाया, नया जन्म पाने का मौका मिला, वैसे ही जब कोई भी इंसान को वो मौका मिलता है तो वो उसके राज्य में प्रवेश कर जाता है। हालेलुया। सो उसके राज्य का वो एक तरह से एक मेंबर, एक सदस्य बन जाता है, और उसके राज्य की फिर हुक्मों को पूरा करना है, जो जो कायदे कानून हैं, सिद्ध करना है कि हम उसके राज्य में रहने के लायक भी हैं कि नहीं। और धर्म, जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर में उसकी सारी धार्मिकता वास करती है, और जो उस धार्मिकता की खोज में लगे हुए हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो उसी धार्मिकता के मुताबिक जीवन जिए, जैसा जीवन मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर चल कर दिखा कर गए हैं, जी कर दिखा कर गए हैं, वैसा ही। सो ये पहचान होगी जिसको उसके राज्य के बारे में पता चल गया, जिसको उसका राज्य मिल गया, जिसको उसका धर्म मिल गया, उसकी ये पहचान होगी, वो वैसा ही चलेगा जैसा प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर इंसान के रूप में चला है। सो पहले जो आइए हम अगली बात पर गौर करते हैं, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कुछ लोग इसके साथ मलाकी की उस आयत को भी मिलाकर बोल देते हैं, और इस वर्ष को कोई कुछ लोग ऐसे पढ़ देते हैं अनजाने में ही कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर ये चीज़ें तुमको दी जाएंगी, और तुम्हारे पास इतनी होगी कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। तो कुछ लोग उसको मलाकी को भी बीच में मिलाकर पेश कर देते हैं। मलाकी का वायदा इसराइलियों के साथ था, वो उस वायदे का मतलब हमारे जीवन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात का जो सिस्टम हम लोग देखते हैं ये इसराइलियों के लिए भी है और उनके लिए भी है जिनके पास प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये खुशखबरी पहुंचनी थी। तो ये वर्ष जो है दोनों के लिए है। वो क्योंकि वो वर्ष इसराइलियों के लिए इसलिए थी क्योंकि दशमांश का हुक्म जो उन्हीं के साथ बांधा हुआ था, उन्हीं के साथ था, और शरीयत में उसको पक्का किया गया। शरीयत के आने से पहले भी वो दशमांश का जो सिस्टम था, मलकीसिदक के समय में हम लोग जब अब्राहम को मिला, हम लोग अब्राहम के समय में देखते हैं। सो हमारा विषय वो नहीं, अगर दशमांश के विषय में आप लोगों ने कुछ बातचीत करनी हो तो 5 मैंने उसके पार्ट जो हैं वो यूट्यूब पर डाउनलोड किए हुए हैं, आप उसे सुने तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। सो हमारा विषय वो नहीं है। सो पहले अजी जो हम देखते हैं, धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं की बात कर रहा है? यदि हम इसी एक वर्ष को ले लेंगे तो हमारे पर इसका कोई प्रकाशन जाहिर होने वाला नहीं है। सो आइए देखते हैं कि यदि हमने इसको समझना है तो फिर थोड़ा पीछे जाना होगा ताकि हम इस बात को समझ सकें। सो आइए हम मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 26 आयत से लेकर 34 आयत तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। सो प्रभु यीशु मसीह आकाश के पंछियों के साथ तुलना करते हुए एक बात को समझाता है, उनकी एक उदाहरण देते हुए हमको एक बात समझाता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जैसा इंसान करता है, लेकिन जिस खुदा ने उनको बनाया है, खुदा उनकी देखभाल पूरी रीति से अपने वायदे के मुताबिक करता है। सो जैसा लिखा है, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको उनसे अधिक तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहता है, तुम्हारी जो वजूद है उनसे बहुत ज़्यादा
ऊपर है, बल्कि तुम्हारा वजूद अगर उनके साथ तुलना की जाए तो वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा यदि उनकी देखभाल इस रीति से कर सकता है तो फिर तुम्हारी क्यों नहीं करेगा। 27 आयत, तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सीधा सीधा बात बताता है, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं उनके लिए चाहिए कि वो बिल्कुल भी किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करके वो अपने अवस्था की एक घड़ी को भी नहीं बढ़ा सकते। तो फिर करना क्या है, और प्रभु यीशु मसीह क्लियर करता है 28 आयत में, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, पहनने के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं। सो पहले अजी जो वो अपने आप बढ़ते हैं, और जैसा परमेश्वर उनको पहनाता है, खुदा के वचन में आगे जाकर लिखा है, सुलेमान भी वैसा नहीं पहन सकता जितनी खूबसूरती उनकी होती है। और वो संसार में कोई ऐसा वस्त्र बना ही नहीं है जितनी खूबसूरती उनकी हो। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर समझाना चाहता है, पर ध्यान करो वह कैसे बढ़ते हैं। वह ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान ने भी अपने सारे वबे में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। सो सुलेमान जैसा बादशाह भी उनके जैसा नहीं पहन सका। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। सो खुदा इन वचनों के जरिए एक बात पक्की कर देना चाहता है, जो भी उसके पीछे चलना चाहता है सबसे पहले उसका ये भरोसा होना चाहिए, मेरा एक चलाने वाला है। मैं जिसके राज्य की खोज में था, अब मैं उसके राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ। और जब मैं उसके राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ, जब पाप मौत के साथ मिलकर मुझ पर राज्य करता था, जब मौत पाप के साथ मिलकर मुझ पर राज्य करती थी, उस समय में और आज के समय में फ़र्क ये आया कि अब मैं उसके राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ जिसने ये वायदा किया है। और नया जन्म पाए हुए बंदे का ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि मुझको क्या पहनना है इसकी चिंता नहीं करनी, मुझे क्या खाना है इसकी चिंता नहीं करनी, मुझे कहाँ रहना है इसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि जिसको मैंने अपना हाथ थामने के लिए दे दिया है कि तू मेरे हाथ को थाम ले, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो मेरी चिंता करेगा और वो मुझको हर चीज़ समय पर मुहैया करेगा जो उसकी इच्छा में होगी, और वो चीज़ वो मुझको देगा जो मेरे लिए भलाई की होगी। हालेलुया। सो पहले जी जो 31 आयत में लिखा है, इसलिए ये तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। सो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर जिसको 33 वर्ष में प्रभु यीशु मसीह क्लियर करना चाहता है। इसका जो भेद है कोई इतना बड़ा नहीं, बस आगे पीछे देखना होता है फिर पता चल जाता है। इसलिए ये तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। जो मसीह के पीछे चलना चाहता है उससे एक बात की पक्की गारंटी होनी चाहिए कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं। क्या चिंता नहीं करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, प्रभु हमारी चिंता करेगा। यदि वो एलीजा को जैसा जैसा कहता गया, एलीजा वैसा वैसा करता गया, यदि एलीजा के लिए समय पर सब कुछ मुहैया वो कर सकता है तो हमारे लिए भी वो मुहैया करने की कुदरत रखता है, क्योंकि एलीजा और हमारे समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एलीजा और हमारे रुतबे में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एलीजा को नया जन्म पाने का मौका नहीं मिला, हमें उसके घर में जन्म लेने का मौका मिला है। हमें वो समय मिला है जिसको एलीजा की आंखें तरसती थी देखने के लिए। सो प्यारे अजीज, जो ध्यान रखना, क्या खाएंगे इसकी चिंता नहीं, क्या पिएंगे, यानी कि जैसे एलीजा वो नाले पर बैठा था ना, तो पानी आ रहा था, जब वहाँ से पानी सूख गया परमेश्वर वहाँ से उसको ले गया, तो हमें को खाने और पीने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या पहनेंगे इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर बता दिया उसने कि वो तो जंगली शोषणों को इतना खूबसूरत पहना सकता है, तो तुम तो उससे कहीं बहुमूल्य हो। इसलिए जो मेरे पीछे चलते हैं उनको संसार के लोगों की तरह इन 3 चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। संसार इन्हीं तीनों चीज़ों की चिंता में ज़्यादा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। खुदा का ऑलरेडी वायदा है, बता दिया उदाहरण देकर, तुम उससे बहुत बहुमूल्य हो। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज करें, क्या करें, अन्य जाति जो है वो इन बातों की खोज में रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे।
लेकिन हम जो मसीह में अब आ चुके हैं, हम अन्य जाति नहीं, हम गैर मसीही लोग नहीं। गैर मसीही थे तब हम भी इन तीनों चीज़ों की चिंता करते थे, लेकिन अब हम मसीह में हैं, अब हमें इन तीन चीज़ों की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, साफ लिखा है, तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, वो जानता है। क्या खाना है वो जानता है, क्या पीना है वो जानता है, क्या पहनना है वो जानता है, और वो जैसा हमको खिलाए धन्यवाद के साथ हमें लेना है, जैसा पिलाए धन्यवाद के साथ हमें पीना है, जैसा पहनाए धन्यवाद के साथ हमें पहनना है। हमें उसके आगे कंडीशन नहीं रखनी कि मुझको अरमानी का कोट पैंट चाहिए, मुझको कीमती गाड़ी चाहिए, मुझको कीमती वस्त्र चाहिए, क्योंकि हमको इसलिए बुलाया गया कि हमें इस संसार से अलग किया गया, बादशाही कौम बनाने के लिए, उस समय के लिए खुदा हमें तैयार कर रहा है, जो राज्य उसने आज से हमारे लिए रख छोड़ा है। उस राज्य में जिन्होंने जाना है उनके लिए लिखा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, जो मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए ये चिंता है, सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे, सब वस्तुओं का इनकार करे, माँ बाप का इनकार करे, संसार का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और हर रोज अपनी स्लीप उठाकर मेरे पीछे आए, सो ही मेरा शागिर्द ठहरेगा। वही है जो उसके राज्य का अधिकारी होगा। और जिन्होंने उसके राज्य की खोज में लगना है, सबसे पहले उन्हें ये निर्णय लेना होगा, क्या मैं इन सब चीज़ों का त्याग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जब मैं इन चीज़ों का त्याग करता हूँ तो ये तीनों चीज़ों का वायदा खुदा हमारे साथ करता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। सो यहाँ पर खुदा हमको कोई लालच नहीं दे रहा, बल्कि समझा रहा है, तू सिर्फ मेरे पीछे चल, तू मेरे राज्य के बारे में सोच, तू उस धर्म की खोज कर जिसका अधिकारी मैं तुझे बनाने वाला हूँ। बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दे, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा क्या तुझे करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए हमको कभी भी खुदा के सामने ऐसी कोई भी मूर्खतापूर्ण बात नहीं रखनी चाहिए जिससे वो प्रसन्न ना हो, क्योंकि जिनसे वो प्रसन्न होता है उन्हीं के लिए वो सब कुछ मुहैया करता है। अब आते हैं 33 आयत में, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। क्या कहता है? सबसे पहले ऊपर के पीछे फिर जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन चीज़ों की चिंता अन्य जाति के लोग करते हैं, गैर मसीही लोग करते हैं। तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या करना है? तुम तो पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर ये चीज़ें तुमको दी जाएंगी। कैसे कैसे लिखा है? धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। सो प्यारे अजीजों, हमने इस संसार में मुसाफरी का जीवन जीकर एक मुसाफिर की तरह रहना है। मुसाफिर सराह में ठहरता है तो सराह का मालिक बनकर नहीं बैठता। उसे पता होता है मैं कुछ दिन यहाँ पर बसेरा करूँगा, फिर मैं यहाँ से कूच कर जाऊँगा। उसी तरह हमारा बसेरा यहाँ पर स्थिर नहीं है। हम तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं। हम तो ऊपर की बातों पर चित्त लगाए हुए हैं। कौन सी बातों पर और किस बातों पर? जहाँ पर प्रभु विराजमान है, वर्तमान है, जहाँ हमको अपने प्रभु के साथ जाकर बैठना है। और उसके साथ तभी बैठेंगे जब इस संसार से हम लोग अलग किए जाएंगे। सो प्यारे अजीजों, हमें दुनिया की किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा खुदा समय पर हमको हर वो चीज़ जो हमारी भलाई के लिए है हमें मुहैया करने की कुदरत रखता है। हमें सिर्फ एक ही फैसला लेना है, ऐ खुदावंद खुदा, अगर कोई ऐसा है जो उसके राज्य में अभी प्रवेश नहीं कर पाया, अगर कोई ऐसा है जो उसके धर्म के बारे में अभी नहीं जान पाया, उसकी ये चिंता होनी चाहिए, उसकी ये खोज होनी चाहिए कि मैंने उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। जिसको उसके धर्म और राज्य के बारे में पता चल गया है, जिसको उसके धर्म और राज्य में प्रवेश करने का मौका मिल गया है, उसे इसी बात पर टिके रहना है, जो मुझे मिला है कहीं मेरे हाथ से छिन ना जाए। इसलिए डरते और कांपते हुए उसने अपनी मुक्ति के काम को पूरा करना है, ताकि उस राज्य में प्रवेश कर सके जो हमेशा का राज्य है। यहाँ कभी मौत ना होगी, यहाँ दुख तकलीफ चिंताएं सब खत्म हो चुकी होंगी। यहाँ ये इंसान परमेश्वर के साथ परमेश्वर जैसा बनकर रहेगा। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। अगर इसमें कोई आपके पास सवाल हो, आप बेझिझक मुझको फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।